आज बात करते हैं 8.2 के जो शेष प्रश्न है उनके बारे में, ठीक है ना। प्रश्नावली है 8.2। दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है बेटा। 4 प्रश्न है, उनके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं सीधा उत्तर लिख दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न है 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30 बेटा, ठीक है ना। अब देखिए मान लगाइए यहाँ पर 2 10 30, 10 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3 होता है, बटे देखो बराबर का चिन्ह बीच में लगाया जाता है। 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। अब इसका भी क्या करना है बेटा, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा करो 2 × 2 बटे √3, ठीक है ना। अब देखिए नीचे क्या है बेटा, 1 + 1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया, √3 का करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपका अनुरूप में जो संख्या होती है उसका वर्ग करेंगे तो वही संख्या निकलती है जो अनुरूप के अंदर है, ठीक है ना। तो अनुरूप के अंदर कितनी संख्या आती है, 3, 3 ही निकलेगा बाहर, ठीक है। इसके नीचे एक मान लेना, भिन्न की तरह हल कर लेंगे बेटा। ऊपर है 2/√3 बटे नीचे कितना हो जाएगा, देखो 3 हो गया एलसीएम, तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3 × 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो गया बेटा, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 2/√3 बटे, अब देखो 3 और 1 4 बटे कितना चला है नीचे, 3 चल रहा है आपका, तो क्या आ जाएगा बीच बीच का गुणा ऊपर नीचे का गुणा, तो 2 × 3, 3 ऊपर पहुंच गया और ये हो जाएगा बेटा 4√3, ठीक है ना। 4 का गुणा √3 के साथ में हो रहा है, 2 से 4 काटो 2 बार, √3 है जो ऊपर देखो, नीचे √3 नीचे नहीं छोड़ेंगे, अनुरूप की संख्या को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो नीचे √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परमीकरण बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो ऊपर क्या है बेटा आपका 3 था और नीचे है 2√3, 2√3 है, तो नीचे √3 आ रहा है ना, तो ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है ना। अगर √2 होता नीचे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, ठीक है ना, जितना होता उतने से गुणा कर देते। देखो क्या हो जाएगा आपका 3√3 हो गया बटे नीचे कितना आ जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा 3, तो 3 × 2 3 दूनी 6, 3 से काटूंगा 6 2 बार, तो कितना आया √3/2, ठीक है ना। या तो उत्तर ही आ रहा होगा आपका, ठीक है ना। अगर ये उत्तर नहीं होगा तो फिर क्या उत्तर होगा बेटा, देखो यहाँ पर प्रश्नावली में इस प्रश्न के हिसाब से क्या दे रखा है, sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30 ये विकल्प दे रखे हैं, ठीक है ना। यानी sin cos tan इसके रूप में उत्तर पूछ रहा था। देखो √3/2 किसका होता है मान, sin 60 का होता है, तो हम क्या कर सकते हैं sin 60, हमारा उत्तर ये भी हो जाएगा sin 60, ठीक है ना। तो या तो आपको प्रश्न पेपर में जब प्रश्न आएगा या तो विकल्प में ये मिलेगा sin 60 या फिर विकल्प में ये मिलेगा √3/2। और अगर विकल्प वाला प्रश्न नहीं है, सीधा हल करने के लिए आया है, तो आप यही उत्तर करके आ जाना, बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर, ठीक है ना। चलिए आप अगले प्रश्न में देखो। दूसरा प्रश्न है, ये वैसे सूत्र भी होते हैं, 2a वाले सूत्र होते थे बेटा, ठीक है ना। जब मनोनिक अगर चलता था आपकी हाई स्कूल में तो उस समय पर sin 2a का सूत्र होता था, tan 2a का होता था, cos 2a का भी होता था, तो sin 2a का tan के रूप में था ये 2 tan a बट्टे 1 + tan स्क्वायर है, सिर्फ डायरेक्ट होता है sin 2a, ठीक है ना। हाँ तो sin 2a मतलब 2 × a कितना था 30 था भैया, तो 30 दूनी 60, sin 60 हो गया, डायरेक्ट उत्तर आता है। लेकिन अभी सूत्र नहीं है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा ऐसे ही। देखो अब दूसरा प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, 1 - tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग कर देंगे बटे 1 + tan 45 का 1 होता है, 1 का वर्ग, ठीक है बेटा। देखो 1 - 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो गया, 1 + 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो गया, ऊपर 1 में से गया तो 0 बट नीचे क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 का भाग दूंगा 0 में तो क्या आया बेटा 0 आया, ठीक है ना। 2 का भाग दूंगा 0 में तो कितना आया 2, 0 आया, ठीक है ना। अब देखो आगे तीसरा, इसका तो उत्तर विकल्प में दे रखा है, चौथा विकल्प है इसका, ठीक है ना, उसमें 0 ही दे रखा है ना। अब देखो प्रश्न नंबर है तीसरा, ठीक है। देखो sin 2a
साइन 2a बराबर है आपका 2 साइन a। कह रहा है फिर तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। a का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो देखो कैसे, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अभी हम बात करते हैं ना साइन 2a, तो साइन 2a के बेटे सूत्र होते थे। तो एक सूत्र होता है आपका साइन 2a का 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, ठीक है ना। तो लगा दीजिए 2 साइन a cos a बराबर 2 साइन a, ठीक है ना। तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, या फिर ऐसे कह दो भाग लग गया, ठीक है ना। तो देखो 2 साइन ए कट गया, तो क्या हो गया बेटा, cos ए बराबर, ये कटा है यानी ये भाग लगा है, तो कितनी बार, एक बार, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, cos में देखेंगे एक मान किसका होता है, cos में एक मान किसका होता है बेटा, cos 0 का होता है। तो आप लिखिए cos ए बराबर cos 0, cos 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। डिग्री क्यों लिखना हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कोण है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, थीटा यानी कोण है, एंगल है ये, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। ये आपका विकल्प है पहला ही, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो अगला प्रश्न, अब है बेटा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ठीक है ना। 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है बेटा। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना, बटे नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान लगा तो 1/√3, इसका ही कर दो बार, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, √3 का 3 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब ऊपर है 2/√3 बटे नीचे क्या है बेटा, 3 एकम 3, देखो 3 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 एकम 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर दिया भिन्न को। अब देखो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे नीचे क्या हो गया, 2/3, 3 में से गया तो 2 बचा, 2/3, ठीक है ना। बीच बीच का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा, ठीक है ना। तो ये ऊपर जा रहा है और ये 2 नीचे ही रहेगा, और 2 ऊपर है ऑलरेडी, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या आया, ऊपर 3 पहुंच गया, नीचे रह गया √3, ठीक है। तो √3 नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो गया 3 बटे नीचे क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, 3 से 3 काट दो, क्या आया आपका √3, ठीक है। या तो उत्तर ये होगा आपका, अगर ये नहीं होगा तो tan 30 का, ये 30 जो है किसका होता है, tan 60 का, tan 60 का, ये भी उत्तर हो सकता है आपका, ठीक है ना। जो भी हो देख लेना आप, यहाँ पर आपका tan 60, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये जो कट रहा है ना, देखो परमीकरण कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप ये समझ लीजिए एक और बात, 2/√2 है नीचे, तो ये √2 से डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं √2 बार, ठीक है ना। कैसे काट देते हैं, 2 है ना, तो 2 की जगह पे क्या कर सकता हूँ मैं, आवश्यकता अनुसार √2 गुणा √2 कर सकता हूँ, और बटे नीचे क्या बेटा, √2 है, ठीक है ना। √2 से √2 कटेगा तो क्या रह जाएगा मेरा, √2 ही तो रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे काट सकते थे, 2 को √2 से √2 बार कट जाती तो, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, या फिर परमीकरण कर दो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखिए प्रश्न है अगला बेटा, तीसरा प्रश्न है इसका। देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर √3 है, और tan a माइनस b बराबर है आपका 1/√3, ठीक है ना। तो a और b के मान निकालने हैं, ठीक है ना। और कुछ शर्तें भी दे रखी है बेटा, देखो शर्त का मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ दे रखा है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b
इज लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना। और एक और शर्त दे दी है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। ए और बी के मान पूछ रहा है, तो ए व बी के मान, ए व बी के मान, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न पेपर में आता है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो आप पहले, ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये है, पहली बात तो है कि ए जो है वो बी से बड़ा होगा, यानी ए का जो मान आएगा वो बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ए प्लस बी, यानी जो ए और बी के मान आएंगे उनका योग जो है वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से छोटा भी हो सकता है और या फिर 90 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये है लेस देन एंड इक्वल, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए उसका कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने आप उत्तर आ जाएगा अगर हम सही सिद्धांत से कर रहे होंगे सवाल को हल, तो ठीक है बेटा। इसका कोई मतलब नहीं है, आपको तो सवाल पर ध्यान देना है, वो एक ट्रिक छिपी हुई है, वैसे संकेत छिपा हुआ है उत्तर का, ठीक है ना। चलिए तो क्या करना है आपको, इस तरीके के प्रश्नों में जो दे रखा है उसी से खेल खेलेंगे। क्या दे रखा है, tan a प्लस बी बराबर है आपका √3। tan में देखो ये मान √3 किसका होता है, तो tan 60 का होता है, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी बराबर कितना हो गया बेटा, tan 60 हो गया, ठीक है। तो तुलना करने पर, ठीक है, 10 से 10 हट जाएगा तो क्या रह गया आपका a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1 बन गया बेटा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, tan a माइनस बी बराबर है आपका 1/√3। tan में ये मान देखो, देखो यहाँ tan है तो tan में ही देखेंगे, ठीक है ना। अगर sin होता तो sin में देखते, cos होता तो cos में देखते, जो यहाँ होगा उसी में देखेंगे, ठीक है बेटा। सवाल ऐसे आएगा, या फिर सवाल ऐसे आ सकता है, यहाँ tan दे दिया और यहाँ sin दे दे, ठीक है ना। तो tan है वहां तो tan में देखना ये मान किसका होता है, sin है तो sin में देखना ये मान किसका होता है, ठीक है बेटा। चलिए तो देखो क्या आ जाएगा, tan a माइनस बी बराबर, tan में ये मान किसका होता है, tan 30 का होता है, ठीक है ना। तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना रहेगा बेटा 30, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम हल कर लेंगे इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये रहा a प्लस बी बराबर है आपका 60 डिग्री, ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है आपका, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर b भी बराबर है और a भी बराबर है, ठीक है ना, तो दोनों ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप प्लस और माइनस है यानी जोड़ने पर कर लीजिए, जोड़ने पर और घटाने पर दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने पर, ठीक है ना, तो जोड़ने पर क्या होगा बेटा, जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो माइनस रहेगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस, ठीक है ना। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो a और a कितना हो गया 2a, प्लस है ये भी और ये माइनस है, जो अब चिन्ह लगा उसी की मानी जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस है घट गया मतलब 0 हो गया। ये 60 और 30 कितना हो गया बेटा 90 हो गया, 60 और 30 कितना हो गया बेटे 90 हो गया, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 का दे देंगे भाग, तो 90 में 2 का भाग दिया तो कितना आया बेटा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब a का मान समीकरण 1 में लगा दो या फिर 2 में लगा दो, ठीक है। समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, ठीक है बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आ आपका 15 डिग्री। तो अतः आपका उत्तर आ गया है a बराबर आपका 45 डिग्री और b बराबर आपका 15 डिग्री, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई, ठीक है ना। इसमें अब रह रहे हैं सत्य और असत्य, और 8.1 के सत्य सत्य हैं, सत्य असत्य की दोनों के 8.1 और प्रश्नावली 8.2, इन दोनों के सत्य असत्य की एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो प्रश्नों को करना बेटा, नोट करना इनको और बार बार अभ्यास करिए इनका, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताना आप, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक के देख लेना, ठीक है बेटा, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।